सभी सनातन धर्मियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। एक गंभीर विषय पर आज कुछ बातचीत होनी है। मैं चाहूंगा कुछ साथी जुड़ जाएं। बड़ा ही गंभीर विषय है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूं। ऐसा अधिक अनुभव मुझे फेसबुक लाइव का नहीं है। मुश्किल से एक दो बार फेसबुक लाइव की है। जितना मैं जानता हूं वो ये है कि अगर देश में सच्चाई कही जाए, सही बात कही जाए, तो उसको फेसबुक आगे नहीं बढ़ने देता है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बातें, जिन्होंने अंततोगत्वा समाज में हानि ही पहुंचाई हो, ऐसी बातें बढ़ जाती हैं, सही बातें नहीं बढ़ती। तो इसीलिए मुझे कुछ भाइयों ने बताया कि मैं यह आग्रह कर लूं आप सभी से कि आप सभी इस वीडियो को अपनी फेसबुक आईडी पर शेयर कर लें और उसके साथ साथ अन्य लोगों को, अपने अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर करते चलें। मैं कुछ साथी, मैं देख रहा हूं अपने सभी साथी जुड़ रहे हैं। नाम लेना किसी साथी का, जिनका नाम छूट जाएगा उन साथियों को खराब ना लगे, इस कारण से मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन हाँ, ये मेरा आग्रह है कि विषय गंभीर है, इसीलिए आप इस लाइव वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। शेयर ऑप्शन आएगा, कई सारे मित्रों के शेयर ऑप्शन में नाम आएंगे, आप सभी पर उसे शेयर कर दें। साथियों, महाराष्ट्र के पालघर में 16 और 17 अप्रैल की रात्रि को दो संतों, स्वामी कल्पवृक्ष जी महाराज, स्वामी सुशील गिरी जी, उनके ही एक परिचालक, गाड़ी के परिचालक भाई नीलेश, इन तीनों की जो नृशंस और निर्मम हत्या हुई है, उससे मन बड़ा व्यथित है। मित्रों, साधु तो ऐसे ही मृतदेह होते हैं, केवल उनकी आत्मा जीवित होती है। परंतु इस घटना से हमारे समाज में चारों ओर से जो चुप्पी छाई हुई है, जो सन्नाटा छाया हुआ है, उससे आभास होता है कि हमारे पूरे समाज की मृत्यु हो गई है। यह कटु सत्य है। महसूस कीजिए कि आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? संपूर्ण समाज की मृत्यु हो गई है, जिस ओर से चारों ओर, चहुं ओर सन्नाटा छाया हुआ है। याद पड़ता है कि अभी हाल ही के पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी, इन सबकी हत्या, जो कि निंदनीय है, जो कि अपराध है, अपराध होना भी चाहिए, लेकिन उनकी हत्या पर जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो भूचाल आ गया था, जो भारत को इंटॉलरेंट, भारतीय समाज को इंटॉलरेंट समाज, असहिष्णु समाज कहने के प्रयास किए गए, जो कोशिश की गई, आज इन दोनों महान संतों और उनके साथी परिचालक, इनकी जो निर्मम और नृशंस हत्या की गई है, इस ओर जो मौन साध गए हैं ये लोग, जिन लोगों ने इंटॉलरेंस और असहिष्णुता के बारे में कहा, आज वो सब लोग मौन हैं।
आज रवीश कुमार मौन है, आज बरखा दत्त मौन है, आज स्वरा भास्कर मौन है, आज कन्हैया कुमार मौन है, आज शहला रशीद मौन है, आज भूरी काकी मौन है, उसका पूरा कुनबा खानदान मौन है, सभी मोहम्मदी मौन है, सांप सूंघ गया है मानो। और वो क्यों मौन है? क्योंकि मृतक हिंदू हैं। थोड़ा खराब लगता है लेकिन यह सत्य है। हम किस वामपंथ की बात करते हैं? अभी मैंने कहा आपसे कि ये वामपंथ का गढ़ पालगढ़, एक विशेष प्रकार की मानसिकता, एक विशेष प्रकार की विचारधारा वहां पुष्पित और पल्लवित की गई, उस गरीबी में, उस भुखमरी में, उस बेरोजगारी में। मित्रों, ये जो वामपंथ के नाम पर जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं कहूंगा वैचारिक व्यभिचार फैलाया जा रहा है, आप इसे इस प्रकार से समझिए कि आपकी सीमा से सटा हुआ चीन, आपसे बिल्कुल लगता हुआ चीन, वो अपने यहां किसी भी प्रकार के कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देने देता है। आपकी दाढ़ी को कटवाकर साफ कर दिया जाता है वहां। यदि लगे कि हां, इससे आतंकवाद का कोई संबंध हो सकता है, कोई लोग छुप सकते हैं, कोई पहचान छुपा सकते हैं, कोई और गड़बड़ हो सकती है, तो वहां दाढ़ी को कटवा दिया गया, ऊंचे पजामे को खींचकर नीचे कर दिया गया। वहां पर बहुत प्रकार के नाम हैं, वो आप नहीं रख सकते। वहां आप आडंबर नहीं कर सकते। आप किसी धर्म विशेष का, आप किसी पुस्तक विशेष का नाम लेकर आप वहां आतंक और पाखंड नहीं फैला सकते। अब ये हमारे यहां के वामपंथी चीन से भी बड़े वामपंथी हो गए हैं क्या? जरा विचार कीजिए आप, किस प्रकार से रशिया टूटा इन लोगों के कारण, और आज वहां गलत चीजों की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आप वहां कट्टरवाद नहीं फैला सकते। लेकिन यही पालघर में क्या होता है? लोग इकट्ठे हो जाते हैं सैकड़ों की संख्या में। जो साधु अपने वरिष्ठ साधु के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, वो उस गांव से होकर जाते हैं। पुलिस उधर से जाने के लिए कहती है मुख्य रास्ते की बजाय। लोग उन्हें घेर लेते हैं गाड़ी में, पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस पहुंचती है। पुलिस की निश्चित संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन वहां 10 से 15 पुलिस वाले होते हैं। उनके हाथ में हथियार हैं। उनकी मौजूदगी में उनसे छीन कर, पीट पीट कर साधुओं को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। किस प्रकार से वो लोग पुलिस वालों से बचने की भीख मांग रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं, वो चारों तरफ उनके घूम रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। पुलिस उन्हें बचाती नहीं है। जबकि एक पुलिसमैन, वर्दी की इतनी बड़ी धाक होती है, एक पुलिसमैन, एक पुलिसकर्मी अगर हथियार के साथ है तो 100 लोगों की भीड़ के ऊपर भारी होता है। किंतु यहां कई सारे पुलिस वाले हथियार बंद होने के बावजूद भी, जैसा कि सामने आया है, वहां एनसीपी का एक नेता मौजूद है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का नेता मौजूद है, वहां का जिला पंचायत सदस्य वहां मौजूद है। उनके बीच से साधुओं की हत्या कर दी जाती है और इस घटना को दबा दिया जाता है, छुपा लिया जाता है। जब उच्चाधिकारियों को पता लगता है, सरकार तक खबर होती है, ऐसा सुनने में आया है, ये चेक कर लिया जाए इस फैक्ट्स को, कि 2 दिन तक घटना को दबाने के प्रयास हुए। ऐसी भी बातें चल रही हैं कि अगर किसी ने वीडियो ना बनाई होती पूरी घटना की, तो शायद ये एक दुर्घटना, एक रोड एक्सीडेंट बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। सरकार क्या कर रही है? उसके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं टीवी चैनलों पर?
जिस प्रकार से वो पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं, अब मैं यहां पुलिस कह रहा हूं तो पुलिस का अर्थ यहां पुलिस साधारण पुलिस से ना लगाया जाए। पूरे देश की पुलिस जिस प्रकार से एक टांग पे खड़े होके इस महामारी से लड़ रही है, हमारी जान बचा रही है, उसके साथ साथ जिहादियों से निपट रही है, यानी दो दो फ्रंट्स पे उसको लड़ना पड़ रहा है। मैं सल्यूट करता हूं उस पुलिस को। लेकिन वहां वो पुलिस नहीं थी। कई बार अंदेशा होता है कि वो कुछ लोग सरकार के द्वारा प्रायोजित पुलिस के लोग थे, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने सब कुछ किया। ऐसा सुनकर लग रहा था कि सरकार का प्रवक्ता केवल गैलेंट्री अवार्ड ही नहीं दिया, वरना तो सब कुछ उसने किया। इतनी प्रशंसा उसने कर दी। आप जरा महसूस कीजिए किस प्रकार से तबलीगी जमात ने पूरे देश के अंदर महामारी को फैलाने का काम किया, कोरोना जिहाद को फैलाने का काम किया। जो देश पहले लॉकडाउन के अंदर पूरे विश्व में एक उदाहरण बनकर उभरने वाला था, उस देश को वापस लॉकडाउन में धकेलवा दिया। पूरा देश, पूरा समाज, पूरा सनातन समाज जो इस बात को भली भांति समझ और कहने लग गया था कि केवल कुछ मानसिकता के कारण इसको फैलाया जा रहा है, उस ओर से ध्यान हटाने के लिए, कहीं तबलीगी जमात से ध्यान हटाने के लिए, मौलाना साद से ध्यान हटाने के लिए, विनय दुबे से ध्यान हटाने के लिए, वो विनय दुबे जिसको प्लांट किया गया उसी महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में, जो लोगों को बुलाता है मैसेज करके। लोगों को समझ में आता है कि तबलीगी जमात लोगों पे आक्रमण कर रही है। कोरोना से लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो पुलिस है, उस पर ऊपर हमला करती है। वो भीड़ जो हमला कर रही है, उस सबको छुपाने के लिए विनय दुबे प्लांट हुआ। अब ये बात गृह मंत्रालय की सक्रियता के कारण, केंद्र सरकार की सक्रियता के कारण, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सक्रियता के कारण, मीडिया के कुछ लोगों की सक्रियता के कारण, आप जैसे कुछ भाइयों के सक्रियता के कारण यह पता लग गया कि ये विनय दुबे एक नैरेटिव सेट करने के लिए प्लांटेड स्लीपर सेल है। उसका शाहीन बाग कनेक्शन सामने आ गया। उसको हिंदू बना के पेश किया गया शुरुआत में। जो मीडिया आज शांत बैठी है, तथाकथित जो उनकी सेलेक्टिव मीडिया है, उसने उसे हिंदू बना के पेश किया, बड़े खुशी होकर पेश किया कि देखिए साहब, वो हिंदू था जिसने यहां ऐसा फैलाया। आप तो कह रहे पूरे देश में जो है जमाती और जिहादी फैला रहे हैं इसे। ये बात खुल गई कि विनय दुबे एक प्लांटेड आदमी था। तो ये जो विनय दुबे वाली स्टोरी थी, ये जो तबलीगी जमात वाली स्टोरी थी, ये पूरे देश में जो आक्रमण हो रहे हैं हमारे कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं पर, उनसे ध्यान हटाने के लिए कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। आप समझिएगा इस चीज को। हम लोग कई बार कुछ चीजों को गहराई से समझ नहीं पाते। क्यों विकास के कामों में अड़ंगे लगते हैं? क्यों लोगों को लगातार गरीब बनाए रखने की चालें चली जाती हैं? कहीं आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, अधिक बच्चे पैदा होना, इन सब चीजों को बढ़ावा देना, इनको संरक्षित करना, ये ऐसा तो नहीं है कि अभावग्रस्त लोगों में, उन इलाकों में अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथी लोग ऐसा करते हों, क्योंकि वहां उन्हें खाद्य पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप ये भी समझिएगा,
आज भारत में ये जो वामपंथी विचारधारा है, इसे लोगों ने लगभग खात्मे की ओर कर दिया है। ये केवल कुछ जगह बचे हैं, बंगाल के कुछ हिस्सों में, केरल के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, और कुछ छुटपुट भाग हैं, वहां बहुत थोड़े थोड़े से रह गए हैं। आप सभी के विश्वास, आप सभी के समर्थन के कारण आज भारतवर्ष की जो नेतृत्व है, जो सरकारें हैं, आज वो इन वामपंथियों की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। मैं यहां वामपंथियों से मतलब वामपंथी विचारधारा से, देश को तोड़ने की विचारधारा से मेरा यहां अर्थ है। इसको समाप्ति की ओर है ये, लेकिन अंतिम समय में ये फड़फड़ा रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये घटना जिसमें हमारे संत गए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप कल्पना करके देखिए, अगर यही किसी और धर्म के प्रतीक के रूप में होते, मैं कहता हूं मौलाना ही होते, ऐसा हो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मौलाना ही होते, तो आज जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप, हामिद अंसारी, नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन, शबाना आजमी, सुरा भास्कर, और वो जिसकी बीवी को डर लगता था, क्या उसका नाम है, वो आमिर खान, अभी जो भांग के से नशे में रहने वाले मुंह की, वो क्या नाम है उसका, अरुंधति राय, इन लोगों ने क्या चिल्लम चिल्ला मचा दी होती, आप सोचिए जरा। भारत को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया होता इन लोगों ने। आज भारत का नाम पूरे विश्व में मिट्टी में मिला दिया होता इन लोगों ने, अगर ये 3 लोग मौलाना हुए होते। यहां कुछ नहीं हो रहा है, बहुत गड़बड़ चल रही है इस देश में, वो खत्म होने की भी ओर है। 70 वर्षों में बहुत पनपी है। आप समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से पिछले लगभग 70 सालों तक वामपंथी इतिहास चलता रहा। हमने इतिहास को वामपंथियों को सौंप दिया। दुनिया भर की झूठ, दुनिया भर की मिलावट, धर्म विशेष को बढ़ावा देना, सनातन की जड़ को खोदना, उनके बारे में तमाम तरह के झूठे दावे करना। कई बार इतिहास की किताबों को पढ़कर लगता है कि यहां जो भी कुछ काम हुआ वो मुगल काल में हुआ। वो ताजमहल, वो लाल किला, वो कुतुब मीनार, अरे उन इतिहासकारों ने कभी बताया नहीं और हमने समझने का प्रयास नहीं किया कि अगर वो मुगल उतने ही, वो तैमूर लंग, वो चंगेज खान, वो मोहम्मद गौरी, वो महमूद गजनवी, वो मोहम्मद बिन कासिम, अगर इतने ही बड़े आर्किटेक्ट थे तो उन्होंने अरब देशों में ये सब क्यों नहीं बना लिया? भारत की इमारतों को तोड़कर उन पर कोई डिजाइन बदलवा कर। और इस वामपंथ ने पिछले 70 सालों में भारत में जिन किताबों को हमें पढ़ाया है, हमारे भेजे को खराब किया है, उसी का नतीजा अरुंधति राय है, स्वरा भास्कर है, वो अनुराग कश्यप है, कन्हैया कुमार है, बेवकूफ पढ़ा लिखा रवीश कुमार है, बरखा दत्त है। अरे नहीं समझ पाए हम लोग किस प्रकार से बॉलीवुड को बदल दिया गया। होली, दिवाली, दशहरे पे कुछ विशेष प्रकार के लोगों की फिल्में रिलीज होती थी। हिंदू साधु को, हिंदू पुजारी को दुनिया भर का चोर, लुटेरा, बदमाश, व्यभिचारी दिखाया गया। व्यापारी वर्ग को, बनिया वर्ग को लुटेरा, चोर, बेईमान बताया गया। क्षत्रिय अत्याचारी बताए गए। किसी गरीब को, किसी दलित के बारे में कुछ नहीं अच्छे से बताया गया। उनके बारे में बात ही करना भूल गए।
क्या बांग्लादेश में और पाकिस्तान में उनके साथ हुआ दलितों के, वो नहीं बताया गया। और जिन लोगों ने वहां खड़े होने की कोशिश की बॉलीवुड में, गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। पूरे देश में कोई कहने वाला नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है भाई? समझने की आवश्यकता है। इधर हमारे कुछ लोग अधीर हो रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहा हूं, कोरोना महामारी चल रही है, एक और महामारी का संकट है, एक और ये तबलीगी जमात, ये जिहादी मानसिकता पूरे भारत के वर्ग विशेष के लोगों में घर कर गई है। अभी परसों 19 तारीख को बेंगलोर में घटना हुई है, उससे पहले मुरादाबाद में हुई है, सुनने में आ रहा है कल हापुड़ में भी ये घटना हुई है, सरावा गांव में। पत्थर मार रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, जान से मार डाल रहे हैं। राजस्थान की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना है, क्या है भाई ये? और हमारे कुछ अधीर लोग अपनी कायरता को छुपाने के लिए, हम लोग सही समय पे सही निर्णय नहीं कर पाते, हम जाग नहीं पाते, हम सोए हुए रहने वाले लोग हैं। और यदि कोई कुछ कर रहा है तो सारी जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर पलट देना चाहते हैं। आज भारत का नेतृत्व जो कुछ देश में संकट की घड़ी में कर रहा है, उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है, पूरा विश्व से सराहना कर रहा है। अगर समय पर लॉकडाउन नहीं होता तो भारत में की जो महामारी है वो लाखों में नहीं करोड़ों में लोगों को मृत करती है। आज बचा लिया उसने, वो गंभीर निर्णय ले रहा है। हम लोग उस नेतृत्व पे प्रश्न कर रहे हैं, जबकि दूसरा एक विचारधारा वो लोग खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अर्ध विक्षिप्त, अर्ध पागल, अर्ध विक्षिप्त लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि लॉकडाउन गलत था, नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई? कोरोना ठीक से नहीं फैला पा रहे क्या? आपके अनुसार, आपकी योजना के अनुसार, आपके षड्यंत्र के अनुसार, आपकी साजिश के अनुसार लॉकडाउन गलत था। राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, गरीब लोग हैं, सबको पूरा दे, आज पूरा भारत में। मैं कहता हूं इस संकट की घड़ी को कई बार अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। एक सकारात्मक माहौल पूरे देश भर में हुआ है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोग सहायता कर रहे हैं, लोग किसी को भूखा नहीं रहने दे रहे, सरकार मदद कर रही है। लेकिन फिर भी ये कहना कि राशन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही जो राशन दे दिया जाए, यहां उनको गरीब की चिंता नहीं। कई बार लगता है कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और कल को कहेंगे सबसे पहले इन्हें पहुंचाया जाए। देश के संसाधनों पर पहला हक इनका है। ठीक है, मानव मात्र के लिए ये सनातन धर्म ऐसा है जो मानव मात्र के लिए खड़ा हो जाता है। इस संकट की घड़ी में हम सबको खाना खिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर नहीं। और हमारे लोग अधीरता में ऐसे नेतृत्व पर उंगली उठाते हैं। अभी मुरादाबाद में एक घटना घटती है, स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस के ऊपर हमला होता है, महिलाएं तक भी हमला करती हैं, बुरी तरह से जान बचाकर किसी प्रकार से वहां से हटते हैं। प्रदेश का नेतृत्व एक्शन लेता है। 12 बजे की घटना, 3 बजे एक्शन लेता है। आदमी, पुरुष, महिला, बच्चे, जितने भी लोग उसमें शामिल थे, सबको लेके जाते हैं, बंद करते हैं सलाखों के पीछे। रात को 3 बजे कोर्ट खुलता है और भेज दिया जाता है सलाखों के पीछे जेल में। और हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, मार क्यों नहीं डाला? कर क्या रहे हैं? मौलाना साद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जमाती कर कैसे ऐसे पा रहे हैं? रोका क्यों नहीं जा रहा? सरकार क्या कर रही है? मोदी क्या कर रहा है? कभी हम अपनी ओर भी देख लें। अरे जो वो काम कर रहा है उसे करने दें। 370 हटी है, 35 से हटा है, 3 तलाक का विषय आया है, हलाला का विषय भी आएगा, सीएए भी आया है। आपके लोगों को, जो आसपास के जो भारत में से टूटे हुए देश हैं, वो वापस उन लोगों को, अपने सनातनियों को यहां बुलाने के, जब वो आ गए हैं उनको नागरिकता दी गई है। विदेशियों को भगाया भी जाएगा, एनआरसी भी आएगा। ये 10-10 बच्चे पैदा करने वालों पर जनसंख्या कानून भी बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा।
आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी आएगा। जो हिस्से टूट गए थे, जिस 15 अगस्त को हम गर्व से आजादी मनाते हैं, वो आजादी किस बात की, जो देश से 2 इस्लामिक मुल्क अलग से बन गए, उनको वापस भारत में मिलाया जाएगा, ऐसे भी प्रयास होंगे। बहुत बड़ा काम चल रहा है। नहीं चल रहा है तो उनको चलवाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों पर, नेतृत्व पर प्रश्न खड़े करने से, आपस में बातचीत में भी प्रश्न खड़े करने से नकारात्मकता का भाव पैदा होता है। हमें अपने आप पर सोचना है कि हमें क्या करना है, हमारी कमी कहां है, हम कहां सोए रह गए। मेरे पड़ोस में अगर 10 लोग मिलकर कोई बदमाशी करते हैं और 100 लोगों का मोहल्ला है, तो हम 90 लोग सोए हुए क्यों हैं? मोदी पे प्रश्न बाद में उठाइए, पहले अपने आप पे उठाइए कि मेरे यहां से बाहर निकलकर वो पत्थर कैसे मार देते हैं। अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप को दोषी ठहराइए। दोषी ठहराइए इस बात के लिए अपने आप को कि 8 वर्ष का जिहादी मानसिकता का बच्चा, 70 वर्ष की जिहादी मानसिकता का बुजुर्ग, 8 वर्ष से 70 वर्ष तक के बीच का जो व्यक्ति है जिहादी मानसिकता वाला, उसके अंदर कोई भ्रम नहीं है। उसे पता है कि उसे जिहाद फैलाना है, भारत को नेस्तनाबूद करना है। और मोदी या वर्तमान लोग उसके आड़े आ रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ नहीं है। चाहे आप जिहादी को, मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, जिहादी और आतंकवादियों की बात कर रहा हूं। उनकी महिला को आप कितनी ही सुविधा दे दें, आप 500 नहीं 5000 रुपए दे दें, 5 लाख रुपए दे दें, लेकिन जब समय आएगा वो मानसिकता आपके पुलिस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, आपके सभी लोगों के ऊपर पत्थर मारेंगे। ये सच है। उस पत्थर मारने वाले के प्रति क्रोध रखिए मन में, जो मेरे मोहल्ले से निकल के जाके पत्थर मारता है। अपना क्रोध उस व्यक्ति पर जाया मत कीजिए जो विपरीत परिस्थितियों में आपकी 1300 वर्ष की जो कायरता थी, जो गुलामी थी, जो मानसिकता बदल गई थी, उसके साथ साथ योद्धा भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। उस सबके, उन विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ जाकर वो काम कर रहे हैं। उनको करने दिया जाए और हमारी कमियों को दूर किया जाए। हम अपने आप को संभालें कि हमें क्या करना है। अंत में जो साधु समाज के साथ हुआ है, 2 साधुओं के साथ हुआ है, उनके प्रति मैं क्या शब्द कहूं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। पीड़ा हो सकती है, इस पीड़ा से क्रोध उत्पन्न करें, इस क्रोध को अपने आप को बचाने और भारत को खड़ा करने के लिए, हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए, सनातन को खड़ा करने के लिए इस क्रोध को उस ओर परिवर्तित करें, क्रियान्वित करें। ये मैं आज कह सकता हूं। संत समाज की बड़ी वैभवशाली परंपरा रही है। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास जी, संत रविदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से रामचरित की मानस की जो पुनर्रचना उस समय की, जब चहुं ओर मुगलों का बोलबाला था। स्वामी श्रद्धानंद आजादी की लड़ाई के दौरान ही उन्होंने किस प्रकार से शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति उनकी हत्या कर देता है। उन्होंने जो शुद्धिकरण और वापसी अपने घर में बुलाने के लिए जो लोगों को शुद्धिकरण अभियान चलाया था, ऐसी संत समाज की जो एक समृद्धशाली, गौरवशाली जो परंपरा है, जो समाज के प्रति उनके कंसर्न है, उस कंसर्न को ये समाज बनाए रखेगा, ये निश्चित है। कहीं हिंदू आतंकवाद शब्द आता है, कहीं भगवा आतंकवाद शब्द आता है, कश्मीर से पलायन होता है, बहन बेटियां बलात्कृत होते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं। कुछ बीच में समय ऐसा आया है जब हमारा ये समाज मौन रह गया। उसकी कीमत
पूरे सनातन को चुकानी पड़ेगी। गुरु नानक देव जी से, जो संत गुरु नानक थे, हमें उनसे समझने की आवश्यकता है किस प्रकार से उन्होंने एक पंथ की स्थापना करके और वीरों को जन्म दिया। आज ये समाज दिल्ली दंगे पर मौन रह गया, ये गड़बड़ हो गई। खड़े होइए, कंसेंसस कीजिए अपने समाज के साथ। जितने भी 12-13 अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, सब लोग खड़े हों, सनातन के एक एक कंसर्न के साथ खड़े हों। पूरे भारत में एक भी मौत, एक भी जिहादी गलत काम, एक भी जिहादी विस्तार जो ये किया जा रहा है, जिस प्रकार से कोरोना को फैलाने में और दूसरे कामों में आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, इसके लिए समस्त साधु समाज को खड़ा होना होगा। साधु समाज खड़ा होता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन और मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। आज पूरे सनातन की अपने संतों के प्रति उन्हें दुख है, पीड़ा है, क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, और ये संकल्प आज हम सब लोग मिलकर ले सकते हैं कि हम सब एकत्रित होकर एक विचारधारा बनाकर पूरी मजबूती के साथ जिहाद के साथ लड़ेंगे। और जब हम कहते हैं कि हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो इसमें मुझे पीड़ा ये होती है कि एक भारत का हिंदू समाज, सनातन समाज, जिसमें से दो टुकड़े अलग से हो गए, आज वो मजबूती से लड़ के अपने को बचाने की बात करता है। नहीं, समय आने दीजिए, सबको ठीक किया जाएगा और भारत को भरतवंशियों वाला ही भारत बनाया जाएगा। बस इतना ही मुझे कहना है कि जो समाज आज उद्वेलित है, जो संत समाज के साथ जो ये दुख की घड़ी आई है, इस सबको पहचानिए, एक दूसरे के साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा मिलाइए। लॉकडाउन ख़त्म होगा, दिक्कतें आएंगी, लोग प्रश्न करेंगे, और जितने भेड़िए हैं, जितने लकड़बग्गे हैं, वो नेतृत्व पर प्रश्न उठाएंगे। आप नेतृत्व को अगले 25 से 30 वर्ष चाहकर भी हटने मत दीजिए। हमें उसकी वहां आवश्यकता है, और इधर हमें अपना काम करना है। और ये जो 10-10, 12-12 बच्चे हैं, ये देश के लिए को विध्वंस की ओर ले जा रहे हैं, प्राकृतिक रूप से भी, संसाधनों से भी वंचित कर रहे हैं। ये नुकसान होने वाला है, इस ओर भी हमें ध्यान देना है। बस इतना ही मैं कहूँगा, अपने आप को खड़ा करें इस संकट की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में। बाकी समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन है, इस समय लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। खड़े होइए, एकजुट रहिए। मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल इस कारण से कि केवल और केवल स्वयं को यदि हम खड़ा करेंगे और सब एकजुट हो जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। हर हर महादेव।